हेलो गाइस, मेरा नाम दीपक है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 5.1 का रिमेनिंग पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने 5.1 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फोर्थ के फिफ्थ क्वेश्चन तक देख लिया था। ओवरऑल फोर्थ क्वेश्चन में हमें 15 क्वेश्चन दे रखे थे। आज हम रिमेनिंग करेंगे उसके। तो शुरू करते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन से। तो सिक्स क्वेश्चन में हमें, वैसे क्वेश्चन में हमें दिया गया था, हेडिंग में दिया गया था कि हमें चेक करना है ये एपी है या नहीं है। अगर ये एपी है तो हमें इसकी 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करनी थी। अब 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना था, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ रहा था। तो चाहिए शुरू करते हैं हम। 0.2 दे रखा है, 0.22, 0.222। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम। इसका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए d इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं a1, ये a2, ये a3। तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। अब d इधर हमें a2 हमें दे रखा है 0.2 और a1 दे रखा है 0.2। जब हम 0.22 में से 0.2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.02। तो एक d ये आ गया। d को एक बार और चेक करते हैं हम। इस बार करते हैं a3 माइनस a2। तो a3 हमें दिया हुआ है इधर 0.222 माइनस 0.22। ठीक है, जब 0.222 में से 0.22 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.002। तो यहाँ से हमारे पास दूसरा डी क्या आता है, 0.002 आता है। तो क्लियरली आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये दोनों क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो क्या है, हमें बस यहाँ पे लिख देना है a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये क्या है, एक AP नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ 0, -4, -8, -12। सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। डी चेक करेंगे सबसे पहले। ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। तो D इज इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 है हमारा इधर -4 माइनस, और ये है A1 है हमारा 0। तो जब -4 में से 0 को माइनस करेंगे तो -4 ही आएगा। ठीक है, दोबारा यहाँ से एक बार D चेक करते हैं हम। D इधर A3 माइनस A2। A3 है हमारा 8 माइनस 8, A3 है हमारा -8 और A2 क्या है हमारा -4। तो ये ऑलरेडी माइनस का है, ये -4 इधर आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, दोनों और सेम आ रहा है। तो ये क्या बनेगी, AP बनेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट उन्होंने कहा था अगर AP बन रही है तो 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करनी है। 3 मोर टर्म्स दैट मीन्स हमें A5 निकालनी है, A6 निकालनी है और A7 निकालनी है। तो A5 हमारे पास यहाँ लिखते हैं, A6 यहाँ निकालते हैं और A7 यहाँ निकालते हैं। A5 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A4 के अंदर D को प्लस करना पड़ेगा। A4 है हमारा -12 और D है हमारा -4। -12, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये आएगा -16। तो A5 क्या आता है हमारा, -16 आता है। अब A6 निकालते हैं। A6 निकालने के लिए A5 के अंदर हमें D को प्लस करना पड़ेगा। A5 है हमारा -16 और D है हमारा -4। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और हमारा D इधर से और A6 इधर से हमारा कितना आएगा, -20 आएगा। ठीक है, अब A7 निकालते हैं। A7 निकालने के लिए A6 के अंदर हमें D को प्लस करना पड़ेगा। A6 की वैल्यू कितनी आई है इधर, -20 प्लस, और D है हमारा -4। ये हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इधर से A7 आएगा हमारा -24। ठीक है, तो हमारा A5 निकला है -16, A6 निकला है हमारा A6 निकला हमारा -20 और A7 निकला है हमारा -24। अब जो जो निकला है यहाँ पे लिख देते हैं। D निकला है हमारा क्या, -4 और A5 निकला है हमारा -16, A6 निकला है हमारा -20 और A7 निकला है हमारा -24। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है -1.2
और 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2, तो इसको मान लेते हैं A1, ये A2, ये A3, ये A4। तो D निकालते हैं सबसे पहले। D निकालने के लिए A2 में से A1 माइनस करेंगे। A2 हमें दिया हुआ है इधर माइनस 1/2, ये माइनस ये प्लस का ऑलरेडी हो जाएगा फिर, ठीक है। तो माइनस प्लस करने पे कितना आएगा, D इधर से 0 आएगा। अब इसी तरह से एक और बार D निकाल के देखते हैं, A3 माइनस A2। अब A3 की वैल्यू भी हमें कितनी दी हुई है, माइनस 1/2 दी हुई है, और A2 की वैल्यू माइनस 1/2 दी हुई है। तो ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होकर ये कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस दोनों और क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। हमारा कॉमन डिफरेंस दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये AP फॉर्म करेगा। अब इसके क्या निकालने पड़ेंगे हमें, A5, A6 और A7। तो A5 के लिए हम यहाँ निकालेंगे, A6 यहाँ पे और A7 यहाँ पे। अब A5 निकालने के लिए A4 प्लस D करना पड़ेगा। A4 है हमारा माइनस 1/2 और D है हमारा 0, तो यहाँ से कितना आएगा, 1/2 आएगा हमारा, ठीक है। A6 भी हमारा, A6 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A5 प्लस D करना पड़ेगा। तो A5 प्लस D, A5 है हमारा माइनस 1/2 प्लस और D है हमारा 0, तो ये भी कितना आएगा, सॉरी ये भी कितना आएगा, माइनस 1/2 आएगा। ये भी A6 पे कितना आएगा, माइनस 1/2 आएगा। A7 निकालते हैं, A6 प्लस D करना पड़ेगा इधर। A6 की वैल्यू आई है माइनस 1/2 और D है हमारा 0, तो A7 इधर से कितना आएगा, माइनस 1/2 आएगा इधर से, ठीक है। तो हमारे, हम लिख देते हैं जो जो वैल्यू हमारे यहाँ पे हमने फाइंड आउट करी है। हमने D निकाला है, इधर से 0 आया है। A5 निकाला है हमने 1/2 माइनस का, A6 निकाला है 1/2 माइनस का, A7 निकाला है 1/2 माइनस का, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इसका। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है 1, 3, 9, 27। तो इसको A1 मानेंगे, ये A2, ये A3, ये A4। तो D निकालेंगे सबसे पहले, A2 माइनस A1। A2 है हमारा 3 और A1 है हमारा 1, तो D कितना आएगा इधर से 2। इसी तरह से यहाँ से दोबारा से D को निकालते हैं, A3 माइनस A2। A3 है हमारा 9 और A2 है हमारा 3, तो इधर से D कितना आएगा हमारा 3 आएगा, सॉरी 6 आएगा D। तो यहाँ से हम लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम नहीं आ रहा। तो ये क्या होगी, AP नहीं होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 आर नॉट इक्वल। इनके बीच का डिफरेंस क्या है, हमारे पास इक्वल नहीं है, तो ये AP नहीं बनेगी। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से देखते हैं, A, 2A, 3A और 4A, ठीक है। इसको A1, ये A2, ये A3, ये A4। अब यहाँ से D निकालते हैं, D होगा A2 माइनस A1। A2 है हमारा 2A और A1 है हमारा A। तो यहाँ से हमारे पास D की वैल्यू कितनी आएगी, 2A में से जब A जाएगा तो D की वैल्यू आएगी A, ठीक है। दोबारा निकालते हैं, A3 माइनस A2। A3 है हमारा 3A और A2 है हमारा 2A। जब 3A में से 2A जाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, A आएगी। तो यहाँ दोनों तरफ क्या दिखाई दे रहा है हमें कि हमारा कॉमन डिफरेंस दोनों और सेम आ रहा है। तो ये क्या बनेगी, AP बनेगी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, A5, A6 और A7। तो A5 यहाँ पे, A6 यहाँ निकालते हैं और A7 यहाँ निकालते हैं। A5 निकालने के लिए A4 प्लस D करेंगे। A4 की वैल्यू कितनी है, 4A और D कितना निकला है हमारा A। तो A5 इधर से कितना हो जाएगा हमारा, 5A। A6 निकालते हैं, A6 निकालने के लिए A5 प्लस D करना पड़ेगा। अब A5 है हमारा 5A और D है हमारा A, तो A6 इधर से कितना आएगा, 6A आएगा।
अब इसी तरह से A7 निकालते हैं। A7 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A6 प्लस D करेंगे। A6 की वैल्यू इधर से आई है हमारे पास 6A और D तो है ही हमारे पास A, तो ये कितना हो जाएगा 7A। तो हमारे पास A5 की वैल्यू आई है 5A, A6 की वैल्यू आई है 6A और A7 की वैल्यू आई है 7A। ये A7 की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। जो जो हमने फाइंड आउट करा है, हमने D निकाला A, हमने A5 निकाला 5A, हमारा A6 निकला 6A और हमारा A7 निकला 7A। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, 11th नंबर क्वेश्चन करते हैं इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम A1 मान लेते हैं, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम D निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। D निकालने के लिए हमें A2 में से A1 माइनस करना पड़ेगा। A2 हमारे पास है A की पावर 2 और A1 है हमारे पास A। जब A की पावर 2 में से यानी A स्क्वायर में से जब A जाएगा तो हमारे पास A आएगा। इस तरह से हम एक और बार D निकाल के देखते हैं। इस बार करते हैं A3 माइनस A2। A3 की पावर A3 की वैल्यू में दे रखी है A क्यूब और A2 की वैल्यू दे रखी है A स्क्वायर। जब A क्यूब में से A स्क्वायर जाएगा तो वैल्यू आएगी A। तो मतलब क्या है कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस दोनों और सेम आ रहा है, तो हमें इसकी 3 मोर टर्म्स और फाइंड करनी पड़ेगी। तो हमें A5 निकालना पड़ेगा, A6 निकालना पड़ेगा और A7 निकालना पड़ेगा। A5 निकालने के लिए हमें A4 प्लस D करेंगे। A4 की वैल्यू हमारे पास A की पावर 4 और D है हमारे पास A, तो A5 की वैल्यू हमें मिलती है A की पावर 5। इस तरह से हम A6 निकालेंगे। A6 निकालने के लिए A5 के अंदर हमें D प्लस करना पड़ेगा। अब A5 की वैल्यू हमारे पास आई है A की पावर 5 और D है हमारे पास A। जब A5 के अंदर हम A प्लस करेंगे तो हमारे पास A की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो A6 की वैल्यू आती है हमारे पास A की पावर 6। इस तरह से हम A7 निकालते हैं। A7 निकालने के लिए हमें A6 के अंदर D प्लस करना पड़ेगा। अब A6 की वैल्यू आती है हमारे पास A की पावर 6, तो A की पावर 6 और D की वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी A है, तो A की पावर 6 प्लस A तो 7A हो जाएगा, सॉरी A की पावर 7 हो जाएगा। तो A7 की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, A की पावर 7 आती है। A7 की वैल्यू कितनी है, A की पावर 7 है। तो जो जो हमने फाइंड आउट करा यहाँ लिख देते हैं। D की वैल्यू आई है A, A5 की वैल्यू आई है हमारे पास A की पावर 5, A6 की वैल्यू आई है हमारे पास A की पावर 6, A7 की वैल्यू आई है हमारे पास A की पावर 7। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है √2, √8, √18, √32। तो ये हमारा A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। तो हम क्या करते हैं, इधर से D निकालते हैं। सबसे पहले D निकालने के लिए A2 में से हमें A1 माइनस करना पड़ेगा। A2 है हमारा √8 और A1 है हमारा √2। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, √8 को कैसे लिखते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। हम √8 को 2√2 लिख सकते हैं। जब 2√2 में से एक √2 जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी √2। इस तरह से एक और बार हम D को निकाल के देखते हैं। D इधर से आएगा A3 माइनस A2। अब A3 की वैल्यू हमें दी हुई है इधर √18 और A2 की वैल्यू है हमारे पास √8। अब √18 को हम लिख सकते हैं 3√2। √18 को हम लिख सकते हैं 3√2 और √8 को तो हमें बताइए 2√2 लिख सकते हैं हम। जब 3√2 में से 2√2 जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी √2। तो दोनों तरफ क्या आ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं। दैट मीन्स ये AP बनेगी। अब AP बनेगी तो 3 मोर टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हमें A5 निकालना पड़ेगा, A6 निकालना पड़ेगा और A7 निकालना पड़ेगा। A5 निकालने के लिए हमें A4 प्लस D करना पड़ेगा। A4 की वैल्यू हमारे पास √32 और D की वैल्यू हमारे पास √2। अब √32 को हम लिख सकते हैं 4√2। ठीक है,
ये हो जाएगा 4√2 प्लस √2। 4√2 और √2 कितने हो जाएंगे, 5√2 हो जाएंगे यहाँ से हमारे पास, ठीक है। 4√2 और √2 कितने हो जाएंगे, 5√2 हो जाएंगे। अब इस तरह से A6 निकालने के लिए A5 के अंदर हमें D प्लस करना पड़ेगा। A5 आया है हमारा 5√2 प्लस, और D है हमारा √2। जब 5√2 में हम √2 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6√2, ठीक है। इसी तरह से A7 निकालेंगे, A6 प्लस D करना पड़ेगा। A6 की वैल्यू है 6√2 प्लस D की वैल्यू है हमारे पास √2। तो 6 और जब 6√2 और √2 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 7√2, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 5√2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही साथ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √50। ये हो जाएगा √50। इसको करेंगे 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा, और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये √72, ठीक है। इसको करेंगे 7 को 7 से मल्टीप्लाई 49 हो जाएगा, और 49 को 2 से करेंगे 98 हो जाएगा, तो ये आएगा √98। अब जो वैल्यू हमें मिली हम यहाँ लिख देते हैं। डी की वैल्यू हमने निकाली है √2, A5 की वैल्यू हमने निकाली है √50, A6 की वैल्यू हमने निकाली है हमारे पास √72, और A7 की वैल्यू हमने निकाली है √98। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ √3, √6, √9, √12। ये हमारा A1, ये A2, ये A3, ये A4। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 है हमारे पास √6 और A1 है हमारे पास √3। इसको आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। D एक और बार निकाल के देखते हैं। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू हमारे पास √9 और A2 की वैल्यू हमारे पास √6, ठीक है। यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो ये क्या है, एक AP फॉर्म नहीं करेगा, इसलिए इसे आप चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं और आप चाहे तो इसे आगे भी कर सकते हैं। वैसे कॉमन डिफरेंस तब भी नहीं आएगा इसका। आप चाहे तो √6 को ले सकते हैं √2 इंटू √3 माइनस √3। यहाँ से आप चाहे तो √3 कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ √2 बचेगा -1, ठीक है। अब इस वाले में देखते हैं। इस वाले हम √9 को ले सकते हैं √3 इंटू √3, √9 को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये करने पे हमारे पास सिर्फ 3 आएगा, तो 3 माइनस √6, और √6 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3, ठीक है। अब 3 को हम लिख सकते हैं √3, यहाँ से हम √3 कॉमन ले लेते हैं पूरी टर्म में से। एक √3 यहाँ बचेगा और यहाँ पे √2 बचेगा। तो अभी भी क्या है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो ये क्या है, AP फॉर्म नहीं करेगा। इसको हम यहीं छोड़ देते हैं और हम लिख देंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 आर नॉट इक्वल, हैंस इट इज नॉट एन AP। ये क्या है, एक AP नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं इसका। हमें सीक्वेंस दिया हुआ है A², 3² 5² और 7²। तो इसको सिंपल फॉर्म में सॉल्व करके लिख देते हैं। 3 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 9, 5 का 25 और 7 का 49। तो ये हमारा A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3, ये A4। हम D निकालते हैं A2 माइनस A1 करके। A2 की वैल्यू है हमारे पास 9 और A1 की वैल्यू है 1। तो हमारे पास यहाँ से D कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। यहाँ से D आ रहा है 8। अब क्या करते हैं, दोबारा D को निकालते हैं। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है 25 और A2 की वैल्यू है 9। जब 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 16, ठीक है। तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो ये क्या है, AP नहीं फॉर्म करेगी। तो लिख देंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 आर नॉट इक्वल। इनके कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल नहीं है, तो इट विल नॉट फॉर्म एन AP। ये क्या है, एक AP नहीं होगी,
ठीक है, अब क्या करते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। ए स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 73, तो ये ए 1 हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 और ये 73। तो हम इसे A1 मान लेंगे, ये A2, ये A3, ये A4। ठीक है, अब क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 है हमारे पास 25 और A1 है हमारे पास 1। तो यहाँ से हमें D कितना मिल रहा है, 24 मिल रहा है। जब 25 में से 1 जाएंगे तो 24 आएगा। अब D को एक और बार निकालते हैं हम, A3 माइनस A2 करके। A3 में से जब हम A3 की वैल्यू हमारे पास 49 और A2 की वैल्यू है 25। जब 49 में से 25 जाएगा तो तब भी कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, तो क्या दोनों तरफ कॉमन डिफरेंस सेम मिल गया हमें। सेम मिलने का मतलब है हमें 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो A5, A6 और A7। ठीक है, A5 करने के लिए A4 प्लस D करेंगे। A4 की वैल्यू कितनी है, 73। जब 73 और 24 को प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा, 97। ठीक है, तो A5 की वैल्यू कितनी मिलती है हमें, 97 मिलती है। अब A6 की वैल्यू निकालते हैं। A6 की वैल्यू निकालने के लिए A5 प्लस D करेंगे। A5 की वैल्यू कितनी है, ये 97 और D की वैल्यू कितनी है, 24। जब 97 और 24 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 121। तो A6 की वैल्यू कितनी मिलती है हमें, 121 मिलती है। अब A7 की वैल्यू निकालते हैं हम। A6 की वैल्यू आई है 121 और D की वैल्यू है 24। तो ये निकालेंगे, जब 121 को और 24 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 145। तो A5 की वैल्यू मिलती है हमें 97, A6 की वैल्यू मिलती है हमें 121 और A7 की वैल्यू मिलती है हमें 145। तो जो मिला है हम यहाँ लिख देते हैं। D की वैल्यू आई है 24, A5 की वैल्यू आई है 97, A6 की वैल्यू आई है हमारे पास 121, A7 की वैल्यू आई है हमारे पास 145। इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 5.2 को करना शुरू करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।